Good evening. Good evening, beta. How are you? Good evening, everyone. Hello. Hi, Sadhya. Hi, Shruti. Hello, Anushka, Siddhi, Nitesh. Good evening. Soumeshri, Venkatesh. Good evening. Okay. All right. So, आज का सेशन किस हिसाब से और क्या चलेगा और क्या है, ठीक है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दिस सेशन इज अबाउट. ठीक है. गुड इवनिंग. यस, फोर्थ टाइम क्लास इन द. यस, आज बहुत बहुत हेक्टिक दिन था आज तो अपना. कोई नहीं, आई लीव यू एट 45 मिनट्स. 45-50 मिनट्स का ही सेशन करेंगे. आराम से जाओ. नहीं बेटा, मैं पुणे से नहीं हूँ, बट आई हैव स्टेड इन पुणे फॉर अराउंड 3.5 years. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ओके. सो दिस इज आवर बॉटनी स्ट्रैटेजी. मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पेज पे लिख दूं. फॉर नेक्स्ट 5 months हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है? आई ट्राई कि एक पेज पे आ जाए, ताकि मैं उसका पिक्चर लेके फिर मैं अपने टेलीग्राम आईडी में आपको पिन कर दूं. ठीक है, ताकि यू हैव जस्ट अ क्लियर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. ठीक है. चलिए, तो प्लान फॉर नेक्स्ट 2-3 months या 5 months इनफैक्ट पूरा. ठीक है. मार्च हमारा सेशन एंड होता है, मतलब सेशन एंड इन द सेंस की एकेडमिक सेशन एंड होता है ना? तो उसमें जाते जाते तक हमारी क्या कहानी रहेगी, और फिर उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. सारे बच्चों के लिए बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी. 2021, 2022, 11th 12th ड्रॉपर सबके लिए आज डिस्कशन कर रही हूँ मैं. ओके. चलो, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली. अक्टूबर तो छोड़ दो. अक्टूबर के अंदर बस मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है कि 23rd of October से आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि सभी बच्चों के लिए रहेगा. और ये, हाँ, ये सेशन फॉर 11th फॉर 12th फॉर ड्रॉपर सबके लिए है. ठीक है. तो मैं फुल डिटेल थियरी कराऊंगी. प्लस पे होगा ये सेशन. वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग. यशी बेटा, बाद में लेती हूँ, मैं एक बार कॉल लेती हूँ आपका आखिरी में. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी हु इज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन. तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं अपने. ठीक है. फिर हमारे पास आती है बात कि हाउ डू वी गो फॉरवर्ड. ठीक. लेट्स टॉक अबाउट दिस. एक टेबल बना लेते हैं कि दिमाग में क्या चीज ध्यान रखनी है हमको. ठीक. लेट्स टॉक अबाउट 11th 12th एंड ड्रॉपर ऑल टुगेदर. एक साथ ही बात कर लेते हैं. क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा हमारा? पूरा प्लान फिजियोलॉजी होगा बेटा. कंप्लीट प्लान फिजियोलॉजी. ठीक है. ओके. सो दिस इज फॉर 11th क्लास. सो बेसिकली जो बच्चे 2023 को टारगेट कर रहे हैं, अभी 11th क्लास में होंगे, है ना? 12th क्लास जो बच्चे 2022 को टारगेट कर रहे हैं, एंड देन अगेन ड्रॉपर जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है. ओके. अब देखिए बच्चा, 11th क्लास वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, दे स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन राइट नाउ. ठीक. तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप उल्टा चलो मेरे साथ. ठीक. यूट्यूब पे मेधावी बैच चल रहा है. जो मेधावी बैच यूट्यूब पे चल रहा है उसमें इस वीक आपका मॉर्फोलॉजी, ये एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा. आफ्टर एनाटॉमी, आफ्टर एनाटॉमी आई विल बी टेकिंग मॉर्फोलॉजी. ठीक है. फिर मैं पढ़ाऊंगी सेल और बायो क्लासिफिकेशन, क्योंकि फर्स्ट टर्म वाली बात है. फर्स्ट टर्म का सिलेबस है ना कुछ, वो वाला पोर्शन कवर हो जाएगा. ठीक है. अरे हाँ, इमोजी ऑफ, सॉरी
So this is for YouTube at least till what we are talking about. लगभग हम बात कर रहे हैं ये November end. We will reach at this point by November. November end की बात हो रही है, ठीक है. वहीं पे प्लस पे फॉर दिस प्लस पे आई विल बी टेकिंग प्लांट फिजियोलॉजी. YouTube चैनल इज अन अकेडमी नीट बेटा, ठीक है. प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्टिंग 23rd of October, जो कि नवंबर एंड में खत्म हो जाएगा टिल नवंबर, ठीक है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक YouTube पे नवंबर में खत्म हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी प्लस पे खत्म हो जाएगा, ठीक. दिसंबर तक पहुंचूंगी मैं, दिसंबर या जनवरी में कहीं जाके प्लांट फिजियोलॉजी 11th का मैं YouTube पे ले पाऊंगी. तो काफी लेट हो जाएगा YouTube पे, क्योंकि हम उस स्पीड से चल रहे हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ये चीज का कि टाइम से सिलेबस कंप्लीट करने का पॉइंट ये होता है कि आपके पास टाइम बचता है फॉर रिविजन, ठीक है. ड्रॉपर बच्चों के लिए फिर भी कोई इशू नहीं है, थोड़ी कहानी साथ साथ चलती रहेगी. और सुनो मेरी बात, स्पेशल पे क्लासेस जो मैं लेती हूँ, जैसे यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे हैं ना हम, स्पेशल पे जो हमारी क्लासेस होती हैं वो एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, और मैं बेटा उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस कराती हूँ. We majorly go for questions. तो जो चैप्टर चाहे वो प्लस पे कंप्लीट हो, चाहे वो यूट्यूब पे कंप्लीट हो, चाहे वो कहीं पर भी कंप्लीट हो, आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, रेगुलरली. फाइन. तो जहां पर भी चैप्टर कंप्लीट होगा हम स्पेशल पे एक सेशन अटेंड वो करेंगे फॉर अराउंड 80 या 100 क्वेश्चंस. पढ़ा और उसका क्वेश्चन किया, काम खत्म, सिंपल, ठीक है. लेती हूँ बेटा मैं डाउट्स लेती हूँ थोड़ा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली, ये ध्यान आप रखोगे. और टाइमिंग ज्यादातर इसकी रहती है 9:30 PM. यही जो हमारा टाइम आज का है, यही इसका स्टैंडर्ड टाइम रहता है. दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम दैट आई हैव यूजुअली फॉर स्पेशल क्लास. अब आती है बात 12th क्लास के बच्चों की. 12th क्लास के बच्चों का टर्म 1 हो जाएगा अभी नवंबर में, है ना. यू गाइस आर कंप्लीटिंग योर टर्म 1. तो जेनेटिक्स वगैरह वाला जो पोर्शन है दिसंबर में, हाँ दिसंबर, तो वो तो बेटा गया वैसे ही. रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी उसकी करा चुकी हूँ मैं. इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं पूरे एक महीने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर एक महीने में खत्म करा दूं, ठीक है. तो हम रखेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस. अगेन स्पेशल क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो आप ये मान के चलो कि पूरा नवंबर, the whole November, every day there will be a special class for practice of questions. तो उससे क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा. टाइमिंग रहेगा 9:30 PM. कभी वो टॉपिक 11th का हो सकता है, कभी वो टॉपिक 12th का हो सकता है, लेकिन रेगुलरली 9:30 PM पे एवरी डे वी विल बी गोइंग फॉर अ क्विज, ठीक है. तो आपका कोई टच नहीं छूटेगा, कहीं पे भी कुछ अधूरा नहीं छूटेगा, ठीक है. ये तो रही बात हाउ वी व्हाट वी आर डूइंग ऑन स्पेशल क्लास. तो स्पेशल क्लास में तीनों बच्चों के लिए 11th 12th एंड ड्रॉपर वी विल बी डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली एवरी डे. अब उसके लिए क्या करना है, मैं अक्टूबर की लास्ट वीक में @कोमल लाइव इस पे आपको ना पूरे नवंबर के 15 तारीख तक, मिड नवंबर 15th of November तक का मैं आपको स्पेशल क्लास का स्केड्यूल पहले से बना के दे दूंगी, ठीक है. तो एवरी डे विच क्लास इज टेकिंग प्लेस, स्केड्यूल फॉर 15th of November फॉर स्पेशल क्लास, ठीक है. ये आपको मिल जाएगा 1 नवंबर को ही. हाँ क्या कह रहे हो बच्चा, वीकली क्विज तो होता ही रहेगा, वो तो करना ही है, वही तो है ये.
स्पेशल क्लास का पूरा स्केड्यूल मैं आपको दे दूंगी बाय 1 नवंबर। ठीक है, डन फ्रॉम माय एंड, दिस इज डन। तो रोज कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आपका क्विज होगा ये आपको पहले से पता होगा, 1 तारीख से। ठीक है, अच्छा, एक बार अकॉर्डिंग टू वो क्या नाम है आपका, जो सीबीएसई का डेट शीट आया है ना, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना लेंगे। सिंपल, इसका जो स्केड्यूल होगा वो आपकी सीबीएसई की जो डेट शीट आई है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डन, सॉर्टेड। ये पॉइंट ले लिया, वैलिड पॉइंट है बिल्कुल। तो 15 तारीख तक जो भी क्वेश्चन होंगे जैसे भी होंगे वो कवर करेंगे हम, पहली चीज। ठीक है, साइनल बेटा वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं फिर डाउट्स लेती हूँ। ठीक, ये तो प्लान रहा हमारा नवंबर दिसंबर तक की कहानी। बट उसके आगे क्या, फॉर 12th क्लास स्टूडेंट हमारे लिए उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा इकोलॉजी का यूनिट। पोर्शंस जो उधर है, डिलीशन कुछ भी नहीं है सिलेबस का, प्लीज डोंट क्रिएट एनी हवा अराउंड इट। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा तो देयर इज नो डिलीशन। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और नीट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। सो इफ देयर इज दैट इज योर टारगेट देन देयर इज नो डिलीशन एट ऑल। आपको हर चैप्टर पढ़ना है, आपको हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। यूट्यूब पे क्या रहेगा फॉर 11th 12th क्लास, अभी फॉर द टाइमिंग यूट्यूब पे बेटा आप लोग रिकॉर्डिंग रेफर करोगे। यू कैन रेफर रिकॉर्डिंग, आपको मिल जाएगी संजीवनी बैच में। संजीवनी 3.0 के नाम से मिल जाएगा आपको, पूरा 12th पढ़ाया हुआ है मैंने। यू विल फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, वेटेज का भी सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीजें डिस्कस करी हुई है वहां पे। सो यू कैन रेफर देयर। प्लस वाले बच्चे प्लस पे रेफर कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई है ऑन रिकॉर्डिंग। लेकिन जो बच्चे 12th में है, नवंबर में आई विल बी टेकिंग रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। ठीक है, और दिसंबर आई विल बी स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स अगेन। अब जेनेटिक्स आप बोलोगे मैम वो तो हो गया स्कूल के लिए, अब हमको नहीं पढ़ना है। सो जेनेटिक्स आई एम गोइंग टू टीच फॉर नीट एग्जामिनेशन, नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। समझे मेरी बात? जेनेटिक्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर अगेन। प्रीति रिफ्रेश करिए बच्चा प्लीज। राइट, तो वाईटी के जितने भी सेशन के लिंक्स हैं दे यू कैन फाइंड देम हियर। इसमें जाओगे तो मैंने ऊपर एक मैसेज पिन किया हुआ है टेलीग्राम आईडी पे, आपको मिल जाएगा सब कुछ उधर। ठीक है, सारे फास्ट ट्रैक रिविजन हो चुके हैं, ऑल रिविजन आर डन। 3 कोर्सेज मैंने यूट्यूब पे कराए हैं, एक है मंथन बैच, एक है फास्ट ट्रैक रिविजन और एक है संजीवनी बैच। ठीक है बेटा, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है वो लास्ट 1 महीने का रिवीजन के लिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहिए तो आप फास्ट ट्रैक रिवीजन की प्लेलिस्ट रेफर करोगे, लिंक ट्री पे मिल जाएगा, मेरा सब कुछ मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, ढूंढो तो सही तुम। ठीक है, देन गोज योर मंथन बैच विच इज लाइक सेमी डिटेल, क्योंकि वो थोड़ा लंबा क्रैश कोर्स था तो उसमें आपको सेमी डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। एंड देन कम संजीवनी बैच विच इज फुल फ्लेज्ड डिटेल्स, एवरीथिंग देयर। ठीक है, और अभी जो चल रहा है मेधावी बैच, दैट मेधावी बैच अगेन फॉर 11th क्लास इज इन कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, अब आते हैं बच्चे जो ड्रॉपर बच्चे। बेटा आप लोग यूट्यूब पे फॉलो करोगे मेधावी बैच, इसमें आप ये लगा के चलो कि दिसंबर एंड तक मैं कंप्लीट कराऊंगी 11th, एंड देन जैन टू मार्च सॉरी आई विल बी कंप्लीटिंग 12th क्लास। ठीक है, प्लस पे एवरी डे क्लास यू आर गोइंग टू अटेंड, एवरी डे 5 PM। ठीक है, ऑल्टरनेट डे हम लोग चलेंगे 11th और 12th को पैरेलली लेके, ताकि आपके दोनों चीजें आपस में लिंक होके कवर हो जाए। ठीक है, फॉर प्लस स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, परसों क्लास है, 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, प्लस पे 12th हैज बीन कंप्लीटेड मान के चलो। ठीक है,
दूसरी चीज, पहली चीज ये, दूसरी चीज 11th क्लास का प्लांट फिजियोलॉजी बचा है और जैसे फिजियोलॉजी खत्म होगा मैं वापस से उल्टा चलना शुरू करूंगी। सेल साइकिल, सेल डिविजन, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, वी गोइंग बैकवर्ड्स अगेन। मार्च एंड तक प्लस पे सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट अप अगेन, बट यूट्यूब पे क्योंकि आप लोग बीच बीच में गायब हो जाते हो, क्लास पे जो बच्चे आते हो रेगुलरली आते हैं, और यूट्यूब पे तुम लोग है कौन पढ़ेगा हो जाते हो, तो इसलिए वही कौन पढ़ेगा वाली कहानी में फिर मेरे पीछे ऊपर से डंडा आता है, मैम व्यूज क्यों नहीं आ रहे। तो फिर तुम ही लोग हो जो हमारा फ्लो खराब करते हो, हम लोगों को बीच बीच में सीरीज रोकने पे मजबूर करते हो। नहीं तो किसको नहीं पसंद रूटीन, बताओ क्यों नहीं पसंद होगा मुझे कि ये चैप्टर खत्म हुआ, चल अब इसके बाद ये चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर। तुम ही प्राणी लोग हो जिसको तो बहुत बोर हो गया जिंदगी में, किक नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्लीज बी रेगुलर वेर एवर यू आर, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप प्लस पे हो, चाहे आप स्पेशल पे हो। मैं अपनी तरफ से आपको ये बता रही हूँ 15 नवंबर तक का स्पेशल क्लास एवरी डे विल बी देयर, ठीक है। 15 नवंबर तक लगातार क्लासेस होंगी, कोई एक दिन सैटरडे संडे में से किसी एक दिन ऑफ रखेंगे ताकि आपको भी ब्रेक मिल सके, आपको भी रिफ्रेश करने का मौका मिल सके और रिवाइज करने का चीजों को मौका मिल सके। बाय द टाइम इफ यू बाय चांस आर नॉट एबल टू फाइंड कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किधर गए वाला सीन है, तो मेरे से पूछ लेना कि कौन सा लिंक कहाँ मिलेगा, आई विल गो अहेड एंड लेट यू नो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मेरी तरफ से क्लियर हुआ कि हम लोग कब तक क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं। कूल। एनसीईआरटी चैप्टर्स, किसी किसी चैप्टर्स के बचे हुए रीडिंग, वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी बाय नवंबर एंड। कुछ चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीडिंग यूट्यूब पे बची हुई है, दैट वी विल कंप्लीट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ बाय नवंबर एंड, ठीक है। चाहे वो प्रीमियर सेशन हो, चाहे वो रिकॉर्डेड सेशन हो, चाहे वो लाइव सेशन हो, जैसे तैसे आई विल कवर इट अप। लेकिन मैंने एक सीरीज शुरू करी है अभी रिसेंटली, दैट उसके 3 ही एपिसोड हुए हैं, दैट इज एनसीईआरटी पैराग्राफिया, राइट। आई नीड योर हेल्प इन दैट, प्लीज मेक श्योर। वो एक बहुत हेल्पफुल सीरीज है जिसमें हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पैराग्राफिया, आई रियली रियली वांटेड टू गो अहेड क्योंकि जेन्युइनली हेल्प करेगा बेटा। कोई रैंडम ऐसे हाउ टू 3 टिप्स 4 टिप्स 10 टिप्स 12 टिप्स टू गेट 100% स्कोर, टू गेट 29%, 100%, ये सारी चीजें ना एक दिन सुनते हो अगले दिन भूल जाते हो। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो दिस सीरीज नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ योर्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, जिसको भेजना है भेजो, ये जेन्युइनली मदद करेगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट बिट फॉर मी। यूट्यूब पे है, अगर बाय चांस लिंक नहीं मिल रहा है तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और इस पे भी मिल जाएगा। दिस इज माय कोड। अगर आप लोग प्लस पे मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हो प्लांट फिजियोलॉजी, टू मेक श्योर 23 नवंबर से पहले पहले आप एनरोल कर दो, क्योंकि बीच चैप्टर में एंट्री नहीं मारना। आधी चीज समझ आएगी, आधी नहीं आएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में घबराहट बन जाएगी, ठीक है। आई डोंट वांट दैट, प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज देयर, ओके, ठीक। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, चीजों को याद करने वाली बात है, तो मैं ज्यादातर ऐसे चैप्टर्स और ऐसे पैराग्राफ्स लूंगी जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करना, जिसको याद करना है, ताकि एक एक लाइन का क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक अप इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी के कुछ यूनिट्स, कुछ पैराग्राफ्स लेते हैं ताकि उनका एग्जैक्ट डेफिनेशन, एक एक पैराग्राफ, एक एक डेटा से आपकी लाइन से क्वेश्चन बन सके और उससे आपको वो चीज याद हो जाए, है ना। क्योंकि जो समझने वाली चीज है ना, वो आप जानते हो एनसीईआरटी कितना उसको कंसाइज करके एकदम टिंगू सा समझाती है, राइट। तो फॉर दैट यू कैन रेफर द डिटेल सेशन ऑल्सो। कॉन्सेप्ट के लिए आप डिटेल सेशन भी रेफर कर सकते हो, बट चीजों को याद करने का तरीका एनसीईआरटी पैराग्राफिया में विल गो, है ना।
सो आई थिंक दिस इज द ओवरव्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. थोड़ा हेल्प करेगा. और केवीपीवाई कोई बच्चा पूछ रहा है, श्रेया प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी. केवीपीवाई में कुछ नहीं करते बेटा, आपसे एनसीईआरटी का ही पूछते हैं. ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू डाउट्स. लेट्स डिस्कस क्या बच्चा क्या बोलना चाहता है. ओके लेट्स सी. देखो, आप अगर भरत प्लस पे पढ़ रहे हो बेटा, व्हेन यू आर स्टडीइंग ऑन प्लस, तो आपको एक प्रायोरिटी तो चुननी पड़ेगी, या तो यूट्यूब या तो प्लस. आप दोनों जगह नहीं प्रेजेंट हो सकते ना. तो अगर आप दिन में 3 टाइम बॉटनी को दोगे, तो आप कैसे टाइम निकालोगे फिर सेल्फ स्टडी का? पॉसिबल ही नहीं है. इजंट इट राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि आप वो चीज ना करो बेटा. आप चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आपने उसको यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ना शुरू किया था तो यूट्यूब पे कंप्लीट करो. प्लस पे पढ़ना शुरू किया तो प्लस पे कंप्लीट करो. दिन में अगर 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे तो आप कैसे पूरा सिलेबस सारी जगह कर पाओगे? तो डोंट डू दिस कि केमिस्ट्री 2 बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, बॉटनी 2 बार हो रहा है, और जिसको एक्चुअली 2-3 बार होना चाहिए वो कम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. मेक श्योर टू बेटर अप योर फिजिक्स. उसके बाद जैसे हम, अगर आप YouTube पे हो, YouTube पे तो 4-5 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती हैं. देन टेक हाफ एन आवर और 1 आवर रेस्ट, एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी. पढ़ लिया, आपको पता है मेरी 9:30 क्लास होती है प्लस पे. क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, मैम के साथ कर लेते हैं, नहीं तो मैं खुद कर लेता हूँ सॉल्व. सो दैट इज एन ऑप्शनल थिंग. इतने क्लासेस होने का मतलब ये नहीं है कि इतने क्लासेस आपको सारे अटेंड करने हैं. सिंपल फंडा. मैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स में जो आप एरो बनाते हैं ऊपर थोड़ा लिख दीजिए. बेटा मेरा नोट्स बनाने का तरीका इज दैट आई वांट टू राइट इट इन पॉइंट्स एंड शॉर्ट नोट्स. मेरे से पैराग्राफ लिखे नहीं जाते. ठीक है, आई थिंक आई डू माई वेरी बेस्ट टू मेक नोट्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, सो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वे आई टीच, बट हाँ थोड़े पॉइंट्स और ऐड करने हैं तो दैट आई कैन डू फ्रॉम माय एंड. बट थोड़ा उस चीज के साथ शायद ढलने की कोशिश करो. ठीक है, मैं जो अपनी तरफ से एंड से चेंज कर पाऊंगी वो कर दूंगी. मेधावी 2.0 क्या नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है? नीट ये जो है ये यूट्यूब पे नहीं है बेटा. नीट 3, ये मेधावी 2.0 इज ऑन प्लस, नॉट ऑन यूट्यूब. ओके ऑलराइट मैम. 2021 में मुझे ओके देना है नीट तो. ओके स्टेट बोर्ड है. स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक को रीड करो, ज्यादा नहीं जाना. डोंट गो इन टू मच ऑफ डिटेल. यस अंकित, एनसीईआरटी पैराग्राफ इज ऑन यूट्यूब. ठीक है, इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक बच्चा. डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ इट. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैं कुशाग्र का ऑन प्लस एज वेल एज यूट्यूब. यू कैन रेफर टू दैट. ठीक, और उसके बाद आती है बात कि हाउ टू मैनेज. तो उसमें तो बेटा देखो कहाँ किसको थोड़ा लात मार सकते हो. ठीक है, कौन सा टॉपिक उड़ा सकते हो थोड़ा, और कौन सा वाला जगह आप टाइम निकाल सकते हो. तो यू विल हैव टू यू नो पिक ऑन प्रायोरिटीज कि क्या किधर रहेगा. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एवरीवेयर. 2022 के लिए मॉक टेस्ट होगा. माइक्रोब्स कंप्लीट हो जाएगा ऑन प्लस ऑन वेंसडे, और बाय फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे तक. मैं सैटरडे को या संडे को आई विल प्लान अ मॉक टेस्ट, या ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, ताकि आप लोगों को रिवाइज करने को भी मिल जाए. ठीक है, ट्यूसडे को मॉक टेस्ट रखते हैं ऑफ कंप्लीट 12th सिलेबस. चलेगा? गुड. कितना प्लान चल रहा है? नाइस, आई लाइक इट. इट्स ऑल गोइंग वेरी प्लान एंड वेरी नाइस. जो एक साथ जुड़ गया वो फिर एकदम धांसू चल रहा है ना. चैप्टर कंप्लीट क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट क्वेश्चन, सॉर्टेड.
हम अभी तक कुछ ऐसे अच्छे से पढ़ाया ना स्टार्ट किया बेटा। मीना यू कैन स्टिक टू आइदर ऑफ द बैच। मेधावी बैच अगर आप प्लस पे नहीं हो तो मेधावी बैच यूट्यूब पे फॉलो कर लो, नहीं तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो प्लांट फिजियोलॉजी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5 चैप्टर तो यही हो जाएंगे अगले 20 दिन में। 20-25 डेज वी आर गोइंग टू कंप्लीट 5 चैप्टर्स ऑफ 11th क्लास। तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा जल्दी किसी भी जगह पे कुछ भी होगा, ठीक है। सो कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड का भी बहुत डिटेल है दोनों में। महाराष्ट्र बोर्ड में 11th और 12th का सिलेबस अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के साथ लगाऊं, महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, दोनों का दोनों सिलेबस अगर मिला दिया जाए तो सेम है। बस ये है कि 11th के कुछ चैप्टर्स 12th में है, 12th के कुछ चैप्टर्स 11th में है, आगे पीछे है, बट ओवरऑल सेम है, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड इसलिए पता है क्योंकि मैंने पूरा पुणे में थोड़ा टाइम पढ़ाया है। अच्छी बात यह है कि प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स आपके 12th में है, जैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन 12th में मस्त काम आ जाता है हमको। इट्स वेरी इजी एंड इट कवर्स अ वेरी गुड पार्ट, है ना। तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। आपकी प्रायोरिटी अगर आप 12th क्लास में हो बेटा तो 12th क्लास में प्रायोरिटी 12th के बोर्ड्स भी हैं, और मेरे साथ पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि बोर्ड का पेपर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। यू कैन इजीली राइट डाउन द नोट्स, और उन नोट्स को ढंग से रिप्रेजेंट करके अगर आप अपने बोर्ड्स में आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, कॉन्सेप्ट समझना है। तो जब क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं नीट एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। उससे आपके नीट के एमसीक्यू सॉल्व होंगे, ठीक है। बोर्ड में आप डिटेल्स में लिख पाओगे, ठीक है। बोर्ड हो गया। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज को आप डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो अपने आप उसके एमसीक्यू हो रहे हैं, बोर्ड्स हो रहे हैं, और उसके बाद अगर आपसे कुछ और कोई डिटेल पूछ रहा है तो वो भी हो जाएगा। एनी स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड में ध्यान बस इतना रखना है कि स्टेट बोर्ड की किताब में कुछ अलग तो नहीं लिखा है। कभी कभार क्या होता है, छोटा सा चेंज होता है। आपने खुद ही देखा है, हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ही डिविएट कर जाती है कभी कभी, क्योंकि घुमा गई बात को। अब जब बात घुमा गई तो फिर हम क्या, है ना। तो उसमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि मैं एक बार जाने से पहले एनसीईआरटी की अपने टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगा लूं, कुछ जो अलग बोला है वो मेरे दिमाग में रह जाए बस। अदरवाइज इट्स जस्ट द बेसिक मेन पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट भाई। कॉन्सेप्ट समझा तो सब समझा। अच्छा, टाइम टेबल कैसे बनाए का आपको एक सेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। यू विल फाइंड अ सेशन ऑन यूट्यूब। मैं ना इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनवा देती हूँ, ऑल मोटिवेशन सेशंस दैट आई हैव टेकन ऑन यूट्यूब, ताकि आप लोगों को एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएं। हम्म, ये कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में समझने की और कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, मोटिवेशन का कमी है। टेस्ट सीरीज 2023 वाले बिल्कुल लाइन में है, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा एक बारी मेधावी बैच का 1 महीना कुछ कवर हो जाए, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेधावी बैच का ऑफिशियल टेस्ट सीरीज, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मैनेज करना, तुमको डिस्ट्रैक्शन मैनेज करना है। पूछ लो खुद से एक बारी, डॉक्टर बनना है कि नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब डॉक्टर। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन भाई साहब, कितना काहे क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो बे, क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो जिंदगी में।
ऐसा क्या डिस्ट्रैक्शन आ गया? फोन डिस्ट्रैक्शन आ गया तुम्हारा? अच्छा चल, एज आए बड़े एज वाले, हम तो जैसे निकले ही नहीं, तुम ही हो, तुम्हारी ही एज आई है बस। गप। फ्रेंड्स, कोरोना में बाहर तो निकल नहीं रहे तुम, काहे के फ्रेंड्स? और मैं एक बात बता दूं, प्यार व्यार अगर हो गया है ना कहीं, एक तो स्कूल के प्यार में कुछ नहीं होता। फर्स्ट, दिल तोड़ दे, मैं नहीं तुम्हारा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर बाई चांस हो भी गया तुमको प्यार, बहुत ज्यादा एकदम जिगरी जिगरी इंसान मिल गया है, हाय राम, इट्स स्टूपिड थिंग बट स्टिल, चलो मान लिया मैंने तुम्हारा प्यार सच्चा है, ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल एकदम सच्चा प्यार है, प्यार पे तो मुझे वैसे ही डाउट नहीं था, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट प्यार, इट्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी, तुम्हारा प्यार सच्चा है, मैं मान रही हूँ, ठीक है, तुम्हारा प्यार एकदम प्योर एंड पाइस, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ऐसा क्या प्यार है ये जो तुमको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है? सोच लो एक बार, if this person or that person is not studying with you, not helping you out to score better, what kind of a pair is this? Try and ask that question please. रोते मिलोगे, और अगर हो गया ना प्यार बहुत ज्यादा एकदम दिल से जिगरी, मतलब कसम से, तो प्रॉमिस मी दिस, चाहे कितना ही दिमाग खराब इंसान हो, अनटिल, छोड़ो, नीट के पेपर से पहले ब्रेकअप मत कर लेना। 4 महीने रोने में निकालोगे, पढ़ाई गई तुम्हारी, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, सारी जिंदगी तुम्हारा 3 महीने वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो भी प्यार है, इतना झेलेबल हो तुम्हारा प्यार कि मई 2022 तक ब्रेकअप ना हो, ठीक है। तुम पैक्ट बना लेना कि भाई कुछ हो जाए, 22 से पहले मत छोड़ के चले जाना, ठीक है, क्योंकि उससे पहले अगर तुमने कर लिया ब्रेकअप, तो तुम कम से कम 3 महीने 4 महीने बर्बाद कर रहे हो अपने, और रोते मिलोगे नीट के बाद कि अब हम प्रिपेयर करेंगे। डोंट डू दैट प्लीज, योर करियर गोइंग टू बी वे 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 मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ठीक है। तुम्हारा बिल नहीं भरेगा तुम्हारा प्यार, और सबसे पहले भागता और मिलेगा, ठीक। तो अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो सिंपल सा फंडा तुम्हें मैंने बता दिया, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना, बैठ के पढ़ो दोनों साथ में, ठीक है, जो मस्ती वस्ती मारनी है, जहां घूमना है फिरना है, इतने तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि तुम डेट पे चले जाओ, तो चिल, मैगी से ऊपर जाओगे नहीं कहीं, ठीक है, मैगी पेप्सी से ऊपर नहीं जा रहे हैं पार्टी तुम्हारी, और अगर जा रही है एंड इफ आई वेस्टिंग दैट मच ऑफ टाइम, सो प्लीज जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, इज इट वर्थ, ठीक। दिस इज पहला प्यार वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही टॉक्सिक चीज है, इट्स एक्चुअली जस्ट टॉक्सिक, ठीक है, नथिंग एल्स। If you're not helping each other out, becoming a better personality, a better person, you're not bringing out the best in each other, then it's a waste of time. पहला दूसरा तीसरा आखिरी गोबर, चाहे दोस्ती ही क्यों ना हो, दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज टू बी अ वेरी अमेजिंग रिलेशनशिप, इट हैज टू बी जस्ट अ सिंपल फ्रेंडशिप ऑल्सो। दोस्तों की लड़ाई हो जाती है आपस में, उसी में टेंशन है भाई, अरे मेरे बारे में उसने क्या बोल दिया, भाड़ में जाए, सारी दुनिया सारी जिंदगी बहुत कुछ बोलेगी, यू डोंट हैव टू गिव एनी शिट अबाउट इट, जाने दो। दूसरी बात, please make sure that you are targeted in making everybody better than you, at least this person better if you truly love another person, ठीक है। दूसरी चीज, प्रायोरिटाइज करियर एट दिस पॉइंट, मैं बोल रही हूँ फिर से, जो भागा हुआ प्यार ना वापस आ जाएगा अगर एम्स दिल्ली के डॉक्टर बन के निकले तुम, ठीक है, चेस्ट एक्सरे लेके,
एंड लार्ज हार्ट के साथ, बड़े दिल वाला लौट आएगा। वहीं अगर बकवास करते मिले तो कोई नहीं आ रहा है वापस, पिक्चर में होता है बस। समझे मेरी बात? तो प्लीज मेक श्योर दैट पढ़ाई इज अ प्रायोरिटी एटलीस्ट फॉर टिल नीट एग्जामिनेशन। इतना प्लीज ध्यान रख लेना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है आपका सोशल मीडिया। भाई कर दो डिलीट। कौन सा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है वहां, कर दो डिलीट। ले लो वो टिक टिक वाला फोन। क्यों चाहिए सोशल मीडिया? इन्फ्लुएंसर्स सिलेंडर पे बैठ के साड़ी पहन के वीडियो बनाए टिकटॉक के। जाने दो, पेपर का हो जाने दो, नीट का पेपर क्लियर, फिर आ जाना थैंक यू बोलने कोमल मैम। वाह मैम सच अ नाइस पेज। नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड इट एट ऑल। लीव। पूरी देश की जनता 12वीं क्लास में ही थोड़ी बैठी है या नीट की प्रिपरेशन थोड़ी कर रही है। आ जाओ वापस, क्या टेंशन है? मैं तो वही हूँ, सारे टीचर्स वही हैं। 6 महीने बाद मिल लेंगे हम लोग। डिलीट इट। इफ यूट्यूब इज अ डिस्ट्रैक्शन, सेट अ टाइमर। तुम डिस्ट्रैक्शन रोकने वाले बनो तो बहुत है। डिस्ट्रैक्शन रोकने के तरीके तुम लोग नहीं करते हो वो काम। आपके पास सेट नंबर ऑफ टीचर्स है, इस टीचर का क्लास अटेंड करना है, ये टॉपिक पढ़ना है। मेरे को एक बात बताओ, हर बार डंडे का जोर जरूरी होता है क्या? कोचिंग सेंटर में भी जब जाते थे, आप स्कूल भी जाते हो, तो फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की सारी क्लासेस चलती है। हाँ, वो तो पता है कि मेरे को जाके अपनी ही क्लास में बैठना है, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा, पिटूंगा अलग। हाँ, इसलिए जाते हो चुपचाप अपनी क्लास में बैठते हो। अगर अलाउड होता कि आप फर्स्ट क्लास में जाके बैठ सकते हो, तो क्या हर बार जाके आप अलग क्लास में बैठ के आते? आज चल यार नर्सरी में क्या होता है देख के आते। डजंट मेक सेंस। रोज अलग दोस्त बन जाते, रोज अलग क्लास में बैठे होते, रोज अलग टीचर से डाउट पूछते। डजंट मेक एनी सेंस। कोई सेंस है इस बात का? तुम्हें बहुत लग रहा होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ है हमारी। So why don't you just decide on a teacher and a topic and just go and attend that class and switch off your phone? ये डिसिप्लिन बेटा आपको लाना पड़ेगा। मैं 200 वीडियो बनाऊं, हर हफ्ते वीडियो बनाऊं ना, तब भी कुछ नहीं होगा इससे। मेरे बोलने से, तुम्हारे सुनने से डिसिप्लिन नहीं आता है। वो 5 AM उठने वाला वीडियो, अर्ली मॉर्निंग उठने वाला था। अच्छा, ट्रस्ट नहीं होता? 3 लाख रुपए देके ट्रस्ट आ जाएगा? दिया, भेज दो मेरे अकाउंट में। ऐसा ट्रस्ट आएगा ना बॉटनी पे, क्या बता रहा हूं। मेरे पे ऐसा ट्रस्ट डेवलप होगा तुम्हारा 4 लाख के अंदर अंदर, जिंदगी भर बॉटनी के डाउट मुझसे ही पूछोगे। मुफ्त है ना, इसलिए ट्रस्ट नहीं आ रहा। वही ऑफलाइन में दिए होते 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ऐसा लगता भाई हम ही गधे हैं। टीचर तो खराब नहीं हो सकता ये, मेरे ही भेजे में कुछ खराबी है। आया ट्रस्ट? सोच के देखो। So that means it is just about changing your perspective, nothing else. ठीक है? So ये है मेन पॉइंट। प्लीज मेक श्योर दैट टीचर एंड टॉपिक इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। टारगेटेड चलना है, डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करना है। वो 5 AM उठने वाला जो वीडियो था, इतने बच्चों का मैसेज आया ना कि मैम हम सुबह उठ गए, सुबह उठ गए, सुबह उठ गए। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो आई एम एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड करो भाई पढ़ाई पूरा डे। सही चल रहा है मैम, सही चल रहा है मैम, सही चल रहा है। अभी भी मैसेज आ रहे हैं उस वीडियो के ऊपर। दैट मीन्स कुछ बच्चों ने जेन्युइनली उसको ट्राई किया। आई एम नॉट सेइंग कि सब कोई छोड़ो और सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाओ और पूरा दिन थके थके घूमो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट इफ इट इज एक्चुअली हेल्पिंग somebody, 10 people out of 100 people, that means कम से, मैं मानती हूँ कि कम से कम 20 या 30 बच्चों ने ही ट्राई किया होगा जिसमें 10 पे काम कर गया। बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा। एक विल पावर अंदर से होता है बेटा, मेरे वीडियो बनाने से नहीं होगा आपका नीट का पेपर क्लियर। मेरे वीडियो बनाने से कि स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे दिस एंड डू दैट,
2 दिन, लिटरली 2 दिन, तीसरे दिन खुद इंस्टाग्राम पे वापस मिलोगे मुझे, ठीक है। माई वर्क फॉर नॉट वेस्टिंग योर टाइम इज दैट आई टीच यू द टॉपिक। मैं अपनी तरफ से अगर आपको आके टॉपिक पढ़ा के जा रही हूँ ना, विथ सम मोटिवेशनल वीडियोस लाइक एवरी संडे सैटरडे, कुछ ऐसे ऐसे, तो वो चीज मैं आपका टाइम बचा रही हूँ, कसम से बता रही हूँ। मैं इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस, तुम मेरी क्लास अटेंड करोगे यार, उसी में मैं इतना मोटिवेशन फेंक के बात, तुम क्या बात कर, नॉर्मल लेक्चर में ही हम आधा घंटा 5 मिनट 15 मिनट तो यूं ही टाइम पास में निकाल देते हैं। तुम रेगुलर क्लास में तो आओ, अपने आप मोटिवेटेड निकलोगे क्लास से। आपका ऑफलाइन का टीचर क्या क्लास में आके बोलता था बेटा आज टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज मैं तुमको मोटिवेट करूंगा? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना, because it is not needed. You should look at my face and say कि यार बॉटनी का ये पोर्शन है, अरे यार कंप्लीट करना था ये चैप्टर में मैम ने, अच्छा चलो आज मैम ने ये बात बोली, करना है आज ये कंप्लीट। वो कभी कभी दिखता है कि चेहरे पे खत्म हो गया, आज बिल्कुल डेड बैठी है जनता, आज कुछ नहीं कर सकते, इनको पढ़ा ही नहीं सकते। अब डेड जनता को मुझे जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? आई ऑब्वियसली हैव टू टेक केयर ना। तो वो पता चलता है, प्लस की क्लास में पता चलता है आज क्या हो गया, सारी जनता चुप क्यों है, आज क्या हो गया, क्यों इतना टेंशन में हो, अपने आप वो क्लास में हो जाता है। फिर रेगुलर विद एनी टीचर, आई एम नॉट सेइंग मी, आई एम सेइंग एनी टीचर, इफ यू आर रेगुलर विद, आपको कहीं अलग से मोटिवेशन के लिए भगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो थोड़ा सा प्लीज बच्चा इस चीज पे ध्यान दो कि आप चीजों को समझने का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान ज्यादा दे रहे हो, ठीक है। हाँ जी अनुकृति बोलो बच्चा। Good evening, ma'am. Ma'am, actually, in the plus class, you talked about the uh, abroad colleges and हम्म, everything. हम्म। So I wanted to know more about it and the FPMT exam. बेटा मुझे भी अपनी तरफ से एक बार सर्च करना पड़ेगा, एज आई टोल्ड कि मेरा मेन डिग्री नहीं है ना एमबीबीएस, तो इसलिए मे बी नॉट एग्जैक्टली द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट आई विल डू माय बेस्ट कि मैं एक बार सर्च कर लूँ इस पे, और मैं एक बार देख लूँ कि कौन से स्कॉलरशिप्स पॉसिबल हैं और व्हाट ऑल कैन यू डू फॉर अब्रॉड, ठीक है। मैंने एक दो लेक्चर्स अगर मेरे को यूट्यूब पे मिलते हैं, शेयर इट इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, कहीं मिल जाता है कुछ अच्छा इन्फो अकॉर्डिंग टू दैट, तो मैं वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। Because ma'am, I searched a little bit and हम्म, मेरे को कुछ जगह पे ऐसा मिला कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसी ट्रीटी है कि इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है या फिर वर्क एंड स्टडी बहुत प्रोग्राम्स होता बहुत है। सब। सी हाँ, बट किसी भी उसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है। इंफॉर्मेशन इतना मिलेगा भी नहीं, रीजन बीइंग कि यू गेट स्कॉलरशिप आइदर डायरेक्टली थ्रू कॉलेज। वो क्या होता है ना कि व्हेन यू गेट एडमिटेड टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया, आप अलग से ये चीज रिक्वेस्ट कर सकते हो उस इंस्टीट्यूट को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को, कि फाइनेंशियली मेरे कंडीशन इतने अच्छे नहीं है, सो वट एवर दे कैन डू फ्रॉम देयर एंड वो ट्यूशन फीस में उतना कम कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है स्कॉलरशिप का कि एक फुल फ्लेज्ड अलग से कोई नेशनल या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जिसके लिए हम टारगेट कर सकते हैं, तो दैट वील हैव टू सर्च। थर्ड थिंग विद रिस्पेक्ट टू पार्ट टाइम वर्किंग, वो तो आपके मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर बाहर रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम वर्किंग, जिसमें आपको अराउंड 20 आवर्स पर वीक यू कैन वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। तो वो तो एक जनरल सेट रूल ही है कि आप किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो तो ऑन एन एवरेज 60 to 80 आवर्स का ड्यूरेशन होता है जिसमें आप अलग से काम कर सकते हो, राइट। तो उसमें कोई अलग से आपको ये चीज नहीं बताएगा कि नहीं यहाँ पे पार्ट टाइम ये चल जाएगा, बट येस वी कैन लुक फॉर कॉलेजेस, हम कॉलेजेस देख सकते हैं, हम कुछ स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं, और पहले हमें ये टारगेट करना है कि विच एग्जैक्टली कंट्री यू आर टारगेटिंग यूएस, यू आर टारगेटिंग यूके के कंट्रीज, यू आर टारगेटिंग यूरोपियन कंट्रीज, या कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, वेयर आर यू टारगेटिंग, कनाडा, ताकि So ma'am, हमारा एरिया oh, okay. कंसाइज हो।
तो मैम मैं स्पेशली हर कॉलेज के लिए अप्लाई करके एग्जाम देना होगा उनके लिए अलग से, या फिर जैसे MCAT और कौन से उसमें हो ईयर में, 11th और 12th? मैम आई एम अ ड्रॉपर, अच्छा यार ड्रॉप। दिस ईयर आई गिव नीट। अच्छा 2021 में दिया, तो 2022 का अटेम्प्ट दो अच्छे से, ठीक है। ट्राई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट, मतलब ग्रेजुएशन एक बार अच्छे से, उसके बाद मीनवाइल हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विल कीप सर्चिंग, या ग्रेजुएशन के लिए विल कीप सर्चिंग। तो अभी ये टाइम ना, डोंट वेस्ट योर टाइम इन कॉलेज सर्फिंग एंड दिस दैट, ओके मैम। ठीक। 11th का 12th का बेस अच्छा बनाओ, नीट का एग्जामिनेशन एक बार दोबारा दो, एंड हम लोग इसका ध्यान आराम से रख सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर, एक बार कुछ स्टूडेंट्स हैं भी मेरे बाहर, आई विल टॉक टू देम वंस कि क्या क्या स्कॉलरशिप और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैम ठीक आई है। हर्ड कि नीट के थ्रू भी, नीट के स्कोर के थ्रू भी फॉरेन कंट्रीज में आप अप्लाई कर कुछ सकते कंट्रीज हैं रशिया वगैरह में ले लेते हैं स्कोर, बट नीट का स्कोर आप क्या टारगेट कर रहे हो? नीट क्वालिफिकेशन इज 120 मार्क्स, हो। नो आई एम नॉट दैट। है ना। तो अगर अच्छा स्कोर आ जाता है, इफ यू गो अबव 550 600, तो इंडिया में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, which I would recommend go for it for graduation and then keep searching for 5 years. 5 years is a long time. You can plan your studies ahead. ओके मैम। ठीक है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको किस में इंटरेस्ट है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हो, एंड देन यू कैन टारगेट दोस कॉलेजेस प्रॉपर्ली। आपका वर्क एक्स जुड़ जाएगा कि मैंने यहाँ पे काम किया है, आप शाम को कॉलेज के बाद क्लिनिक्स वगैरह पे जाओ। सो दीज ऑल दीज थिंग्स विल ऐड टू योर रिज्यूम। और जितने भी अब्रॉड है वो यही चीजें ज्यादा देखते हैं कि को करिकुलर कितना है, हाउ इन्वॉल्व यू आर, ठीक है। ओके तो मैम। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे हम वाइल एप्लीकेशन, बट मेक श्योर दैट 2022 यू आर डूइंग योर बेस्ट, ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो ओके। हाँ जी, मैंने आज वाईटी पे बहुत लोगों को देखा जो 5-6 साल ड्रॉप ले रहे हैं नीट के लिए। ऐसा क्या है नीट का? भाई कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो जिंदगी में कभी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। आई से गो फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप 12th के बाद देते हो, नहीं हो पाया गो फॉर सेकेंड अटेम्प्ट एंड देन मूव ऑन, ठीक है। if you are going for so many attempts, it's like an ex who's never going to come back, ठीक है। यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर एन एक्स जिसका शादी हो गया है, कि वो वापस आएगी या वापस आएगा, नहीं आ रहा है वो। तो लुक फॉर थिंग्स दैट आर बेटर, यू माइट फाइंड समथिंग वेरी गुड इन योर लाइफ। अंबानी डॉक्टर है, मस्क डॉक्टर है, मोदी जी डॉक्टर हैं। तो समझो ना इस चीज को। वन अटेम्प्ट, आई गेट इट, आई गेट इट, नहीं पता था चीज, नहीं था टाइम, हो सकता है स्कूल था रीजन, हो सकता है घर पे सिचुएशन ऐसी थी, हो सकता है किसी ने गाइड नहीं किया, हो सकता है कुछ भी हो, कुछ भी हो। आई कैन गेट इट, आई गेट इट। फर्स्ट अटेम्प्ट कैन गो रॉन्ग ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, बट जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाते हो तो फुल फ्लेज्ड आप एटलीस्ट स्कूल से फ्री हो। यू डोंट हैव स्कूल एज अ डिस्ट्रैक्शन, यू आर कंप्लीटली फ्री 6 months। और जब आप जानते हो ये बात कि आप प्रिपरेशन के लिए 2 साल लगाए हो और आप जानते हो कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, यू गिवन योर सेकंड अटेम्प्ट एंड यू आर समवेयर 250 300। सेकंड अटेम्प्ट के बाद में अगर आप 300 पे अटके हो बेटा, इट्स अ फार फेच्ड ड्रीम टू रीच 600 प्लस। समझे मेरी बात? तो लुक फॉर थिंग्स दैट यू कैन डू, यू हैव इंटरेस्ट इन, एंजॉय डूइंग इट। कोई कोई अवार्ड थोड़ी मिल रहा है, कोई अवार्ड थोड़ी, जिद है ये। अब जिद का कोई रीजन होता है? So look for things that you enjoy doing and try and go forward with it. Sometimes opportunities open up where you don't expect them at all, ठीक है। लेकिन एक जगह पे स्टक रहोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगा और कुछ नहीं होगा।
नेट जियो का फोटोग्राफर डॉक्टर है, घूम रहा है सारी दुनिया, फोटो खींचता हुआ मस्त बिजनेस क्लास में। क्या है? और पहली बात तो ये सोचो कि किसके लिए कर रहे हो। आर यू डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ और जस्ट टू शो द वर्ल्ड दैट यू आर दिस। मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, अमिताभ बच्चन की थी किसी की, वनस्पति विज्ञान करके। सिर्फ उस पिक्चर में लोगों ने इस सब्जेक्ट का नाम सुना था, उसके अलावा सुना ही नहीं है। किसी को दूर वाले को बता दो बॉटनी, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दो ना, मैं अभी चमाट पड़ेगी तुमको। बॉटनी करना है इनको, क्या करोगे, माली बनोगे? आई लाइक इट, आई डोंट केयर। मैम आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? भाई नहीं बनना मुझे, नहीं काटने मुझे लोग, मैं काटूंगी सीधा, मुझे नहीं करने ठीक लोग, इतनी आबादी ऑलरेडी। So not everybody's priority is same. Why do you want to be in such a 6 years? 6 years you would have completed your graduation, you would have completed your post graduation, you would have started earning, maybe made a very good earning, had your own house, traveled abroad, had exposure, made good friends throughout the world. You would have had the best time of your life in 5-6 years. जहां आप अब बैठ के वेट कर रहे हो कि मेरा नीट का पेपर क्लियर होगा तो मैं 5 साल और अपनी मेहनत करके ऐसे से करा के पहुंचूंगा। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, आई वुड नॉट रेकमेंड इट। ठीक है, आई वुड नॉट रेकमेंड इट। 1 गुड, 2 वेरी गुड, दिल बिल्कुल ही नहीं मार रहा, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, गिव अनदर अटेम्प्ट व्हिच यूजुअली डजंट वर्क, बट ठीक है, क्या पता किस्मत अच्छी निकल जाए, हो जाए, आ जाओ। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स के नेम प्लेट के नीचे लिखा होता है बीएससी, एमबीबीएस, एमडी। मतलब अंकल जी निकल लिए थे इस राह पे, दिया होगा पेपर, हो गया क्लियर। So, make paths, stop getting stuck in one place, don't get stuck in one place please। ठीक है, प्लीज डोंट गेट स्टक एवरी टाइम एवरीवेयर, लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स। सीखो, ये चीज बहुत जरूरी है। मेरा फेवरेट टॉवल, मेरा फेवरेट ड्रेस पोचा हो गया है, रंग उड़ गया है, फेंक दो, बाय अ न्यू वन, स्टॉप गेटिंग अटैच्ड टू थिंग्स एंड पीपल, एवरीथिंग इज टेम्पररी, लर्न टू चेंज थोड़ा साथ के साथ। अगर है ना बाई चांस ये अटैचमेंट, मेरा कंबल, मेरा भी लोगो, मेरा मैं थिंक ऑफ इट लाइक, ये जाएगा ना तो अब नया आएगा, ले जा, जिसको चाहिए पुराना दे दे, ठीक है, ये नया खरीदेंगे। मेरा पेन, मेरे नोटबुक, मैं it's okay, something leaving your life means a better and a nice space for something new to come in। अब 1990s का लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठी हूं मैं, नहीं मेरा पहला कंप्यूटर मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था, मैं उसके बदले में तुमको दे रहा कोई लैपटॉप, एप्पल का डेस्कटॉप पूरा अच्छा खासा, नहीं वो नहीं लेंगे क्योंकि मेरा पहली सैलरी का लैपटॉप था, विंडोज फर्स्ट। लेट इट बी, जाने दो ना भाई, सपना था, पुराना था, इट्स स्टेल नाउ, डू समथिंग गुड। एमबीबीएस करके सिर्फ स्कोप है यार, इंडिया जैसी जगह है, पॉपुलेशन देखो तुम, जबर स्कोप है, अपना क्लिनिक खोलो, एमडी लोगों को बुलाओ, जॉब पे रखो। तुम बात कर रहे हो यार, यहाँ टॉप कॉलेजेस से टीचर्स निकल के डॉक्टर बन गए, यहाँ टीचर बने हुए हैं, बोलो इससे बड़ा एग्जाम्पल दूं कुछ और? that how people just changed after a point because they realized they were not doing this profession for themselves, they were doing it for somebody else। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, दादा का सपना था, बचपन का सपना था, किसी के बचपन का सपना था, नहीं करना मुझे किसी का सपना पूरा, अपना करेंगे भाई। what you want to be very frank, why did I, जैसे बहुत बच्चों का दिमाग में मैम बॉटनी क्यों? देखो भाई, सिंपल सी पहली बात, मेरा कोई फर्स्ट
इंक्लिनेशन नहीं था बॉटनी, बस मुझे ये पता था मुझे मेंढक नहीं पकड़ना हाथ में और मेंढक नहीं काटना मुझे। छिपकली और मेंढक आई कैन नॉट टच एंड कट, ठीक है। तो जूलॉजी तो गया बाहर। फिजिक्स आता नहीं क्योंकि मैथ्स की धज्जियां उड़ी हुई है। फिजिक्स पसंद था, कॉन्सेप्ट पसंद था, लेकिन मैथ्स ने तो रुला दिया था, तो मैथ्स उड़ा दो, ठीक है। मैथ्स तो एप्टीट्यूड की बात है भाई, मैथ्स यू कैन नॉट डेवलप, ठीक, इट्स लाइक कॉमन सेंस। देन कम्स केमिस्ट्री या बॉटनी। मैंने सोचा बॉटनी, ठीक, बॉटनी में घुस गए, पसंद आ गया सब्जेक्ट, स्टार्टेड स्टडिंग, मास्टर्स कर लिया, वांटेड टू गो फॉर पीएचडी, बट रियलाइज कि इंडिया में कुछ ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है। मीनवाइल गॉट अ जॉब एट आकाश, स्टार्टेड टीचिंग, स्टार्टेड लाइकिंग टीचिंग, कंटिन्यू टीच। कोई प्री प्लान ना तो मेरा कोई रूल था। एक चीज था दिमाग में कि फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं है, तो भाई ऐसी जगह टांग नहीं फंसाना जहां 10 साल तक बैठे रहूं और 10,000 रुपए महीना आए। सिंपल फंडा, मेरी जिंदगी का मोटिव ये था। टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू टेल यू आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, आई ऑलवेज वांटेड, आई नहीं, माय प्रायोरिटीज हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल सिंस फॉरएवर। बाहर जाने का, जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था, एमएससी के लिए अप्लाई करना था, बाहर की कंट्रीज मतलब बहुत यूके वगैरह ट्राई किया मैंने, एडमिशन हो गया था, बट स्कॉलरशिप वाज एन इशू। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, पापा ने बोला कि ठीक है लोन लेके भेज देंगे, बट दिमाग में फिर वही बात आई, पाउंड में खर्च करेंगे, वापस आके इंडियन रुपी में कमाएंगे, ये तो बहुत ही बड़ा घोचू हरकत हो गई, ये भी नहीं करना। माय मेन प्रायोरिटी वाज कि सिचुएशन फैमिली की ऐसी है कि जहां पे ये पंगा नहीं लिया जा सकता कि 10 years and total uncertainty, no, not possible. I need to be financially independent at any cost, whatever reaches there first. Meanwhile, if I started liking the subject, अब उसको नेसेसिटी बोल दो, उसको नेसेसिटी बोल दो कि जब पढ़ा रहे हो तो पसंद होना चाहिए, टीचिंग कर रहे हो तो पसंद होनी चाहिए, चाहे नेसेसिटी बोल दो, चाहे जस्ट a coincidence that I started liking the subject that I teach, or I like the subject that I studied. Simple funda, ठीक है। एंड इट इज पीपल एंड यू हु मेक इट अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है आपको कोई आके एक दिन मोटिवेट करेगा कि नहीं ये करो, नो, यू स्टार्ट टेकिंग इन थिंग्स, एनवायरमेंट से, लोगों से, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, बी ओपन टू चेंज, एंड प्लीज ये तो कभी नहीं सोचना, ये कभी नहीं सोचना स्कोप है कि नहीं है, ठीक है। लोग मसाले बेच बेच के बिलियनर बिलियनर बन गए, वो एमडीएच वाले अंकल को देखो, है जल्दी है। हाँ, क्या सॉलिड एम्पायर बना दिया उन्होंने, सोचो तुम, रोल्स रॉयस लेके चल रहा है बंदा। And people who want to help the society are helping the society when they're nothing as well. ऐसा नहीं है कि आप एज अ डॉक्टर ही इस वर्ल्ड को हेल्प कर सकते हो, दैट इज वन वे दैट यू कैन डू इट, ठीक है। सो मेक श्योर योर प्रायोरिटीज आर लिटिल करेक्ट, एंड आई थिंक आप 11th 12th में इतने बड़े हो जाते हो बेटा कि आपके प्रायोरिटीज अच्छे हो जाते हैं, एंड यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ। सिंपल फंडा ना, ग्लिट्स एंड ग्लैमर इज अ डिफरेंट थिंग, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो एक अलग चीज है। You know that I want to do something good, and अगर नहीं मिल रहा है तो just go with the flow for the time being, go with the flow for the time being, हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत लोग हैं करना पसंद करते हैं स्पेशलाइजेशन, देखिए लोग तो यार सी पारस बच्चा, लोग विल ऑलवेज कीप आस्किंग मुझे बोलना डॉक्टर क्यों नहीं बने, तुम्हारे पापा पे करते मेरे डॉक्टर की फीस, नहीं ना, पीएचडी क्यों नहीं करी, तुम्हारे घर वाले करा रहे थे मेरे को पीएचडी या तुम करा रहे हो, मेरी मर्जी भाई, करी करी नहीं करी नहीं करी, जो काम मैं आज कर रही हूँ दैट इज वेरी गुड, कूल। कल को हो सकता है 2 years from now I want to go for PhD, I stop everything, I go for my PhD, I go for my higher study, तब भी कोई मेरे को करा नहीं रहा, तब भी दैट इज माय डिसीजन। अंडरस्टैंड यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू,
in your head. You don't have to explain it to anybody. You don't have to do justification to anybody. It's totally what you want to do. Make sure that it is correct. और गलती भी होगी, अपनी होगी यार, सीखेंगे. कसम से बताऊं, I am almost nearly going to touch 30. ठीक है, इस एज में मेरी माता जी के 3 बच्चे हो चुके थे. ठीक है, 3 चिल्ड्रन. और ऐसा लगता है ना कि यार कितना दिमाग होगा. मतलब they know everything. When you are young, you feel that your parents know everything in your life, in their life, about you, about the world. है ना, ऐसा लगता है ना सब कुछ पता हो. 30 साल की उम्र में थोड़ा बेटर पता है, लेकिन सब नहीं पता. We know a lot of things depending on the experience, but the age has nothing to do with experience. पहली चीज तो ये समझो, उम्र और एक्सपीरियंस का कुछ नहीं है रिलेशन. ठीक है, दूसरी चीज, चीजें पता है, बात करोगे किसी से समझोगे चीजों को, बट सब कुछ पता है, सब कुछ सही है नहीं. पुराने जमाने का अगर सब कुछ सही होता तो आज की डेट में चाइल्ड मैरिज अभी भी चल रहा होता. Not everything is right, not everybody knows everything. Make the best that you can do. Simple funda. Make the best of the time that you have. Make the best of opportunities you have. Plus afford कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो YouTube है, 10 चीजें और है. Do the best that you can do at your end. बाकी चाहे जाए दुनिया भाड़ में, और दुनिया वैसे ही जा रही है भाड़ में. तुम लोगों को प्लस पे कितनी बार बताया मैंने. 30 साल एट मैक्स. 25 तक तो खुद बोले कि 25% इंडिया में पानी नहीं होगा पीने को. बन लो डॉक्टर, पता चला दिल्ली जल बोर्ड ने पानी काट दिया, एम डले पानी नहीं पहुंच रहा. ठीक है, so situations can take a turn for the worst or a very good thing. Enjoy, it's a movie, you are the hero. Enjoy. ठीक है, start enjoying things. Start enjoying your पढ़ाई. Start enjoying your preparation. Start enjoying the dilemmas. Start enjoying life. Please. High time. इंडिया में हम पता नहीं क्यों मिजरी को जिंदगी समझते हैं. You don't have to do that. Misery is not life. ठीक है, it's a wrong thing. मिजरी तो आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही रहेगा. But turn your focus on something good. ठीक है, चलो. I'll see you in the next class. थोड़े AMA सेशंस करते रहेंगे, उसी में मोटिवेट हो जाओगे तुम लोग. और प्लान मैंने बता ही दिया है. इसके अलावा इस पे कोमल लाइफ कोड लगा लेना, एक्सेल के लिए एनरोल कर लेना. प्लस पे भी जा सकते हो, कोमल लाइफ कोड. ठीक है, फॉर लाइफ डाउट क्लियरिंग एंड सारी कहानी आप लोग जानते ही हो. आइकॉनिक ऑल्सो मेंटरशिप भी है, मैं भी हूँ, और इसके साथ साथ नोट्स भी है. कोमल लाइफ एंड नोट्स. तुम लोगों को याद है वो एक बच्ची थी जो बोल रही थी कोमल मैम को हटाओ मेधावी बैच में से, याद आई? She's attending class regularly, which makes me very proud. She's sending me notes also. मैम नोट्स आपके. ठीक है, सारी मैम, थैंक यू मैम. हैप्पी टू हेल्प हर आउट ना, क्या टेंशन है. यू सी पीपल चेंज, इट्स गुड. स्पेशली जब तुम्हारी तरफ चेंज हो जाए तो. ओके, सो हमारा सेशन होगा प्लांट फिजियोलॉजी का. अनमोल भेज देना मुझे टेलीग्राम पे. ठीक है, और भी नए नए बैचेस बहुत सारे आ रहे हैं. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो 11:30 प्लांट एनाटॉमी. ठीक है, चलो बाय. टेलीग्राम पे भेज दो डाउट्स, टेलीग्राम पे भेज दो डाउट्स, आई विल आंसर.